क्या मध्य प्रदेश विधानसभा की 24 सीटों के लिए उपचुनाव टल जाएगा? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 का संकट इस समय बना हुआ है, उससे यही लग रहा है कि आखिर उपचुनाव कैसे करवाया जाए। आप जानते हैं कि भारत में चुनाव होने का मतलब होता है बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी जनसभाएं जिनमें उमड़ने वाली भारी भीड़, उसके बाद मतदान और मतदान के दौरान लोगों की मतदान केंद्रों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में चुनाव कैसे करवाया जाएगा और परिणाम आने के बाद निकलने वाले विजय जुलूस, ये सारी जो चीज़ें हैं, और साथ में बारिश का महीना पूरा पीक पे होगा, यानी बारिश मानसून अपने पूरे उफान पे, शबाब पे होगा। ऐसे में कैसे उपचुनाव संभव हैं, ये सवाल कई लोगों के मन में खड़ा हो रहा है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी अगस्त महीने के हिसाब से कर रही है। उम्मीदवार बीजेपी के करीब करीब वही हैं जो 22 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था, उनकी डील पहले ही हो गई थी, शायद वही उम्मीदवार होंगे। और जो 2 सीटें हैं जो जहां पहले से निधन हो गया था, उन पर बीजेपी को अपना उम्मीदवार घोषित करना है। कांग्रेस को जरूर कवायद करनी पड़ेगी नए सिरे से। पीके को प्रशांत किशोर यानी पीके को कांग्रेस ने हायर कर लिया है। बीजेपी भी अपने तमाम संगठन मंत्रियों, संभागीय संगठन मंत्रियों के साथ साथ सांसदों और विधायकों को की घोषणा करने वाली है कि कौन कहाँ कहाँ किस किस सीट पर फोकस करेगा, ध्यान देगा। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये कैंपेन होगा कैसे? उम्मीदवार भी आप घोषित कर देंगे, लेकिन क्या जनसभाएं हो पाएंगी? जनसभाएं इसलिए नहीं हो पाएंगी क्योंकि जनसभाएं तो भीड़ से बनती हैं, भीड़ से ही सफल होती हैं। तो क्या आप भीड़ जुटाएंगे? और भीड़ जुटाएंगे तो फिर कोविड-19 का मसला कहाँ गया? आप अवसर देंगे कोविड-19 को कि फिर से मध्य प्रदेश में जो अब सुधर रहा है फिर से हमलावर हो जाए। आज की हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 8,762 केस हैं टोटल, जिसमें एक्टिव केस की संख्या 2,748 है। तो ये बाकी राज्यों के मुकाबले अच्छी स्थिति है, यानी एमपी रिकवर कर रहा है। तो क्या उपचुनाव और सत्ता के समीकरण के लिए हम फिर से मध्य प्रदेश को मुश्किल में डाल देंगे, खासकर उन इलाकों को जहां पर 24 सीटों पर उपचुनाव होना है? ये बड़ा सवाल है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर जो नियम है उसमें नियम के तहत 6 महीने के भीतर खाली सीटों पर चुनाव करवाना ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा भी कोई नियम है कि इसको टाला जा सके? आज वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र इकाई बनाया गया है जो सरकारों के नियंत्रण से बाहर है। यहाँ तक कि कई मसलों पर न्यायपालिका भी उसमें एक सीमा से अधिक हस्तक्षेप नहीं करती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 57 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर देश में या देश के किसी इलाके में प्राकृतिक आपदा है, संकट है, तो भारत निर्वाचन आयोग किसी भी चुनाव को टाल सकता है। वो इसकी सूचना बाकायदा लोकसभा या विधानसभा सचिवालय को देगा और राष्ट्रपति को भी भिजवाएगा, राज्यपाल को भी भिजवाएगा, और परिस्थितियों को लिखते हुए उनको वो टाल सकता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 57 ये कहती है कि भारत निर्वाचन आयोग को ये अधिकार है कि वो अगर चाहे तो कोरोना संकट यानी कोविड-19 के चलते मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा उपचुनाव का जो वोटिंग है या पूरा कैंपेन है उसको टाल सकती है। इसको अक्टूबर या नवंबर में लेके जा सकते हैं। तब तक ये वर्षा काल भी समाप्त हो जाएगा और उम्मीद है कि जो कोविड-19 का संकट है इससे भी देश और प्रदेश उभर जाएगा। तो अगर ये धारा 57 का इस्तेमाल किया तो तय मानिए कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में होंगे और लगे हाथ फिर जो नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में पेंडिंग है वो भी हो जाएंगे, और पंचायत चुनाव जो मध्य प्रदेश में होने हैं, जो लगातार टाले जा रहे हैं, वो भी इन्हीं उपचुनाव के साथ होना तय मानिए। लेकिन कोशिश राजनीतिक दलों की यही है कि चुनाव अगस्त में हो जाएं। भारत निर्वाचन आयोग को फैसला करना है, उसके लिए वो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से, डीजीपी से संवाद करेगा, हालात को जानेगा, कोविड-19 के हालात को जानेगा, ये भी समझेगा भारत निर्वाचन आयोग की वर्षा काल में क्या स्थिति होगी, मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ कितनी जमा होगी, बारिश अगर आ गई तो उससे बचने का क्या इंतज़ाम होगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे
तो फिर एक लंबा गैप हो जाएगा और आपका जो वोटिंग का टाइम है उसे आपको 4 से 5 घंटे और बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए इंतज़ाम सरकार कर पाएगी, आयोग कर पाएगा? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर आयोग परीक्षण करेगा, सरकारों से बात करेगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा, उसके बाद ही निर्णय पर आयोग पहुंचेगा। लेकिन इस समय अगर मेरा आकलन की आप बात करें तो मैं 50-50% संभावनाएं मानता हूं। 50% संभावना इस बात की है कि चुनाव बढ़कर, विधानसभा उपचुनाव बढ़कर अक्टूबर-नवंबर तक पहुंच सकते हैं, या अगर राजनीतिक दलों की इच्छा रही तो फिर यह अगस्त में भी संभव है। लेकिन अगस्त में अगर चुनाव हुआ तो बारिश में कैसे चुनाव होगा, कैसी जनसभाएं, रैलियां होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ में कोरोना संकट बना हुआ है। तो संभव है कि आप अमेरिका की तरह मॉडर्न कैंपेन कर सकते हैं, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आप इंस्टाग्राम के जरिए और फेसबुक लाइव के जरिए जो उम्मीदवार हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अपना प्रचार करें, कैंपेन करें, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करें। क्योंकि आजकल देश का शायद ही कोई ऐसा गांव या मोहल्ला होगा जहां पर मतदाता फेसबुक या व्हाट्सएप का इस्तेमाल न करता हो, चाहे वो APL हो, चाहे वो BPL हो, चाहे वो अंत्योदय राशन कार्डधारी हो। तो अब ये सब निज़ाम है वो अगले 15 से 20 दिन में तय हो जाएगा कि किस दिशा में निर्वाचन आयोग का फैसला जाएगा। फिलहाल आपको इस वीडियो के जरिए हमने बताया कि क्या विकल्प मौजूद है निर्वाचन आयोग को और किन बिंदुओं पे उन्हें अभी मंथन करना है राज्य सरकार के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।